Hello everyone, welcome to Ansarkari. We are continuing with the series of discussion of IFOS paper 2020 and we have already discussed the question number 1. We are proceeding to the question number 2. तो पहला क्वेश्चन बताता है कि एग्जामिन द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया रिमेन्स सबड्यूड एंड अनसर्टेन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 इस समय के था एक, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है। Explain the need for supportive monetary policy and strong public investment for the swift economic revival। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर में, इसका आंसर रख लेते हैं। पहला है कि व्यू की जो इकोनॉमिक है ग्रोथ वो सबड्यूड है। मानसी, पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, मैं तो बाद में बोलूंगी। ठीक है। तो सबड्यूड है क्योंकि इसमें बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो घटा, फिर ग्रोथ -23.7 उसमें हुआ था जीडीपी का। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ कम हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि ग्रोथ अनसर्टेन हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और जो ग्रोथ है वो सबड्यूड है। सो ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था व्हेन वी टॉक अबाउट कि ग्रोथ बिकेम हम्म सबड्यूड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स। हम्म सो एंड वी कैन आल्सो टॉक अबाउट रिवर्स माइग्रेशन। एंड अनसर्टेन में हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल पैटर्न की बात करते हैं कि वी शेप्ड रहा है या के शेप्ड रहा है। तो कुछ ऐसे हम्म सेक्टर्स है जो जल्दी प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच गए और उससे भी बेटर परफॉर्म किया। बट कुछ एरियाज में लाइक एग्रीकल्चर में हम बात कर सकते हैं द ग्रोथ रिमेन सबड्यूड। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में वी कैन से कि ग्रोथ रिमेन सबड्यूड। तो कुछ एरियाज है जहाँ पे स्लो रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर 3 to 4% अनसर्टेन। रहा है, बाकी जगह बहुत कम हुआ था, कुछ कुछ जगह रहा है और फिर स्लो ये भी बोल रहा सकते है। हैं कि जो, हाँ, जो और बाकी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेन रहा है टू टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से भी ग्रोथ अनसर्टेन हो गई, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो गया या फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, इंडियन रुपए के ऊपर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो गया, डेप्रिशिएट हो रहा है एंड इट इज एट वन ऑफ इट्स लोवेस्ट लेवल। तो ये हम्म कुछ एरियाज हम बोल सकते हैं यहाँ पे। So it is not solely because of COVID-19 pandemic। यहाँ पे लिखा है uncertain due to the outbreak of COVID-19 pandemic। तो कुछ फैक्टर्स हैं एंड कुछ नहीं है जो इसके बेसिस पे नहीं हुआ है था। तो एक्सप्लेन द नीड फॉर सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि जो इन्फ्लेशन है, पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन हो गया या इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ाया जा सकता है। कैपेक्स स्टेट को इसमें मिला के। आरबीआई की अकोमोडेटिव पॉलिसी हो गई। हम्म तो नीड हमें क्यों अकोमोड है फॉर सपोर्टिव मॉनेटरी हाँ, पॉलिसी? तो ठीक है कि चाहिए, बट तो जो बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन जो कंजम्पशन है, इन्फ्लेशन है। हाँ, हम्म। इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन हैज बीन स्टेबल, और इन्फ्लेशन के पीछे भी जो रीजन है बिहाइंड द हाई इन्फ्लेशन दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन। तो उसमें हम्म मॉनेटरी पॉलिसी एक एक्सटेंट तक सपोर्ट करेगी, जैसे यहाँ पे वर्ड भी इसलिए सपोर्टिव लिखा गया है। हम्म तो मेजर रोल वुड बी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वी हैव सीन ऑल्सो हम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी ने कैसे सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट की गई, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एंड वी कैन से कि टैक्स रिबेट्स भी दिए गए। एंड हम्म एक स्पेसिफिक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल लोन जो। मोरेटोरियम दिया है क्या हाँ, फिजिकल में? लोन मोरेटोरियम। हाँ, लोन मोरेटोरियम्स दिए गए। सो ये इमरजेंसी मेजर रोल ये। इमरजेंसी हम्म, क्रेडिट लाइन सब्सिडी जो दिया हाँ गया, वो दी गई। स्कीम दिया गया। यस, ठीक है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, तो जॉब क्रिएट हो, तो वापस से डिमांड बढ़े, है ना? हाँ यही क्योंकि है। जॉब का इशू हुआ था ना, तो इसलिए। इलुसिडेट द implication of climate change for fresh water resources in India। प्रवेश, यार मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। नहीं दिख रहा? अभी लोड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट ही दिख रहा है स्क्रीन पे। अब है? हाँ, आप रीड कर दो औशिक क्वेश्चन एक बार फिर से।
elucidate the implication of climate change for fresh water resources in India. Does demand side management through appropriate behavior nudges increase end use efficiency of water? मतलब बिहेवियर नजेस का बात कर रहे हैं कि एंड यूज जो वाटर का होता है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं अच्छे से। डिमांड साइड में कैसे और मैनेजमेंट की जा सकती आया है, अभी सामने? अभी दिख नहीं रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इम्प्लीकेशंस बोल रहा है क्लाइमेट। सेकंड क्वेश्चन, elucidate the implication of climate change for the fresh water resources in India. प्रवेश, implication of हाँ, climate change. elucidate the implications of climate change। उसी का आप कंटिन्यू करना एक बार। So climate change के क्या implications रहे for the freshwater resources in India? So हाँ firstly बोल यहाँ पे सकते हम हैं, डेटा हाँ बोल सकते हैं कि ग्लेशियर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर बोल सकते हैं हिमालयन रीजन में, ग्लेशियर एक तरह मेल्टिंग। उसके बाद फिर वाटर स्कैसिटी, एराटिक रेनफॉल इंडिया में, ये हो सकता है। डिजर्टिफिकेशन लेड Desertification. डिप्लीशन ऑफ एक्वीफायर्स। एग्जांपल दीदवाना लेक, राजस्थान। नहीं, क्लाइमेट चेंज का हमें बात करनी है ना, डायरेक्ट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। मानसी, क्लाइमेट चेंज क्या करता है? गर्मी लाता है, या फिर ग्लेशियर को पिघालता है, या इम्प्लीकेशन, फिर हाँ। नमक पैदा करता है? ग्लेशियर मेल्टिंग तो ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी, फिर इरेटिक, ठीक है, ये हो गया क्लाइमेट चेंज का। चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, डेटिफिकेशन हो सकता है, अच्छा है। डेटिफिकेशन ऑफ रिवर, उसके कारण हो जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जो पेरिनियल रिवर है और नॉन पेरिनियल रिवर जो साउथ का रिवर है उसमें भी एक स्कैसिटी है वाटर, तो वाटर स्कैसिटी में लिख दे नॉन पेरिनियल रिवर मोस्टली, तो आ जाएगा। मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, लास्ट ही हो सकता है बस, बाकी नीचे वाला बता दो इस प्रवेश। क्या फिफ्थ पॉइंट क्या था? मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि जब सरफेस एल्कलिन, वाटर का होगा। मतलब मैं इसमें तो लिखता कि भाई जो सरफेस टेम्परेचर भी बिगड़ता है, जिससे कि आप उसमें बोल दो कि यूट्रोफिकेशन भी होता है, एल्गल ब्लूम्स भी होते हैं, एल्कलाइनाइजेशन भी होता है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का। हाँ लेकिन वो क्लाइमेट चेंज का सेकेंडरी इम्पैक्ट में आएगा ना, डायरेक्टली इम्पैक्ट बोलेगा इम्प्लीकेशन, तो ये इतने ही काफ़ी है, वो तो फिर ठीक है। होता है ऐसा, तो शायद एक जल्दी बोल कर सकते करेगा। हैं इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन तो फिर पेड़ के पत्तों से होता है, तो उसका हाँ फ्रेश तो वाटर रिसोर्सेज नहीं, तो कैसे वो कनेक्ट ग्राउंड करोगे? वाटर डिप्लीशन में तो होगा ना, लैंड डेजर्टिफिकेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। बताओ शिव। नहीं डायरेक्टली नहीं हो सकते कि ट्रांसपिरेशन वाला, ठीक है वो हीट में आता है, लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, तो ये आई थिंक इट इज इनफ। Thus, demand side supply side management through the appropriate behavior nudges increase end use efficiency of water. तो मानसी बताती है कि एक वाटर प्रोडक्टिविटी जो बात है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ाना चाहिए, बिहेवियर नजेस का बात यहाँ पे हो रहा है कैसे। हाँ, डिमांड हाँ। साइड बिहेवियरल चेंजेस की जरूरत है। हम्म, सो इंक्रीज द एंड यूज एफिशिएंसी ऑफ द वाटर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि डज इट डू सो, सो यस इट कैन डू सो। हम्म, अगर वो एक्चुअली हो रहा है बिहेवियरल चेंज ग्राउंड लेवल पे, तो डिमांड साइड में फर्स्टली हाउस होल्ड लेवल पे बात कर सकते हैं, व्हाट आर द बिहेवियरल चेंजेस इंडिविजुअली, एंड वाटर मीटर्स की बात कर सकते हैं, वो डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक रीयूज वन ऑफ ऑफ द द वाटर हो गया, जो ग्रे वाटर है उसको रीयूज कर रहे हैं, मेथड। रिसाइकिल ग्रे कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट, हाँ उसके बाद फर्टिगेशन हो गया एग्रीकल्चर में, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर। हाँ, एग्रीकल्चर में हो गया, ठीक है। नहीं, ड्रिप इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रिप इंजेक्शन बोल सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ वाटर, एफिशिएंट है ना, तो ड्रिप इरिगेशन का फिर एग्जांपल में आ जाएगा ये, ऐसे ठीक है। लेस वाटर रिप्रोडक्टिव मोर वाटर प्रोडक्टिविटी हो गया, रीयूज हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, तो एग्जांपल में आ गया। तो और बता, आई थिंक इसमें एग्जांपल टैप सब वाटर सप्लाई। तो हो गया, डिमांड साइड यही होगा। एफिशिएंसी में आया ना, एफिशिएंसी
प्रोडक्टिविटी और यूज, उसके अंदर जो एग्जाम्पल हम्म, लिखना है लिख लो, बाकी सब। ठीक है। तो इससे हो सकता है बिहेवियर एनालिसिस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम ऐसा है तो स्कीम बता दो, इसमें बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से। लाइफ मिशन का बात कर सकते हैं इसमें, क्लाइमेट चेंज में बात करते हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं कि ड्रिंकिंग टैप वाटर जो पीएम जल मिशन है, उसमें ये बात करते हैं कि टैप वाटर से कैसे करते हैं। पूरा हो गया। ड्रिप वाटर तो ले लिए, ड्रिप इरिगेशन हर एक का। वाटर मीटर्स की बात कर सकते हैं। वाटर मीटर्स भी अभी मतलब हम्म इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है लार्जर स्केल पे। हम्म ठीक है, नेक्स्ट मारते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इमर्जिंग एज अ न्यू पैराडिम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, discuss the importance of digital technology in furthering the cause of financial inclusion. हाँ सही बात है सो फाइनेंशियल कि इंक्लूजन और न्यू डिजिटल पैराडिम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। हाँ, ग्रोथ, इकोनॉमिक हाँ। ग्रोथ बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट सब में होता है। न्यू पैराडिम क्यों लिखा हुआ है वर्ड इसमें? इन द लाइट ऑफ द गिवन, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी हो रहा है। हाँ ईज वैल्यू, ई गवर्नेंस का बात हो रहा है, इक्विटी का बात हो रहा है, हर जगह पहुंच जाना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डीबीटी, पीएम जैम, हम्म फिर ये सब कैसे पहुंच रहा है? वन नेशन वन जीएसटी का हो गया, या फिर वन इम्पोर्टेंट नेशन। में हाँ सेंट्रल सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल डिजिटल इंक्लूजन कर। में जैम ट्रिनिटी का एग्जांपल डाल के लिख सकते हैं, टैक्स बोयेंसी बढ़ रही है। हाँ उसके बाद जो फाइनेंशियल डाइवर्जन ऑफ सेविंग्स है वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। हम्म उसके बाद आप बोल सकते हो एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल लिख दो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हैं लोग, गोल्ड में डाल रहे हैं लोग, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। हम्म तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ फाइनेंसिंग, डीबीटी। हाँ, डिजिटल डिजिटल का बताता हूँ, जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स डिग्गी यूपीआई पेमेंट्स की हाँ बात करेंगे इसमें। डीजी स्टैक। डिग्गी लॉकर का हो गया औशिक भाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज है डिग्गी लॉकर में, और आप वहाँ पर जो है पैसा इंक्लूजन रखते कैसे हो होगा और उसको आगे डिजिटल? अरे क्रेडिट प्रवेश सप्लाई में जी, डाइवर्स करते हो। डीजी प्रवेश लॉकर रुक जाओ थोड़ा। फाइनेंशियल डिजी इंक्लूजन। लॉकर में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रहा है? मानसी, डिग्गी लॉकर में जब आप पैसा रखते हो ना, तो एक तो रखते हो पैसा, और दूसरा नहीं, होता है उसमें जब डिग्गी लॉकर में आपने पैसा रखा है तो आपका आगे भी क्रेडिट सप्लाई में मार्केट में दे देते हो पैसे को। डिजी लॉकर पैसा के लिए मेरे है ही हिसाब से नहीं, यूज नहीं वो होते होंगे। प्रॉपर्टी का आप अगर सर्टिफिकेट, रखने के लिए हाँ, वो सब है। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स के कागज लिए पत्र होता है है। ना, उसके लिए रखा रहता है उसमें डिजी लॉकर में। हम्म आधार फाइनेंस के। कार्ड, रिसर्च, ये सब इस हाँ सब के लिए। हाँ हाँ तो फाइनेंशियल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो ई रुपए का बात कर सकते हैं, या फिर डीबीटी हो गया, जैम ट्रिनिटी काफ़ी है। मतलब इसको आप एक्सप्लेन कर दो कैसे डिजी वो कर लॉकर रहा को है। ऐसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फर्दरिंग द कॉज, फर्दरिंग कैसे कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉज, लास्ट माइल तो इसका सबको कनेक्टिविटी हो connect रहा कर दो। है। हाँ लास्ट में बैंकिंग कनेक्टिविटी, ग्रास रूट कॉरेस्पॉन्डेंट्स की लेवल, बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ बैंकिंग रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंट, हाँ लीड बैंक स्कीम की बात करेंगे। इसमें औशिक ये आ सकता है, भारत यूपीआई एनपीसीआई वाला। हाँ हो सकता है हाँ वो होएगा। कि वो हाँ डायरेक्टली अवेल कर रहा है लोकल रिसोर्सेज, आप डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में मिल जाता है आपको, स्कीम मिल जाता है आपको, पता चल जाता है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी वही बात है, तो वर्ड लिख दो प्रेरणा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ग्रास रूट लेवल, इक्विटी, कॉमा उसके ऐसे। बाद ये एक ये भी लिख सकते हैं कि 10 मिनट्स लोन फैसिलिटी फॉर एमएसएमई। डिजिटाइजेशन है ना वो पूरा, हम्म हम्म डिजिटल मेथड से होती है। हम्म, और ठीक। क्या था? इक्विटी। हाँ ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। रिड्यूस्ड कॉस्ट। हाँ रिड्यूस्ड कॉस्ट हो रही है बिकॉज क्वेश्चन मतलब वो नंबर भी लिख दो लार्जेस्ट एक स्केल। बार, क्वेश्चन नंबर हाँ। सी है। but ठीक है, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट भी हो सकता है बस। तो इसमें प्रवेश, इसमें बात यहाँ पर है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन में, कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह बताएंगे इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट के अनुसार। आप बताएंगे इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर ले दो तीन, उसको आप कनेक्ट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन से, फर्दरिंग द कॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्वेश्चन का है कि एग्जाम्पल लेना, आप एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है कि कैसे वो बढ़ा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दो तीन केस स्टडी लिख के बता सकते हो आंसर इसमें, है ना? हाँ इसमें मतलब हमें दिखाना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से, और उसकी वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है इन दोनों चीजों के बीच में। हाँ मुद्रा योजना की भी बात करेंगे। हाँ मुद्रा योजना लोन है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी उसमें कैसे डीबीटी हो रहा है, तो औशिक, उसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का है कुछ इसमें लेना देना? हो सकता है।
हो सकता है, कर वो सकते हैं। भी तो आगे बोल सकते हैं न्यू पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए कर सेंट्रल बैंक का उसमें और आसान हो जाएगा, टोकन करेंसी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में हम डायरेक्टली एग्जांपल्स नहीं लिख सकते, पहले वही ब्रॉड हेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे ईज ऑफ फाइनेंशियल पेमेंट्स हो रहा है यूपीआई के थ्रू, उसका फिर हम बाद में एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ईज ऑफ गेटिंग लोन्स हो रहा है, पर्सनल लोन्स हो रहा है, फॉर्मल वी कैन से फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है लास्ट माइल में। कौशिक ई इनवॉइस ले सकते हैं। हाँ ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ई इनवॉइस। हम्म अब इसमें बस है कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, इसको कनेक्ट कर देना। कॉज फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में कनेक्टिविटी, इसे बस कनेक्ट करें एग्जाम्पल लेकर बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर तो वही आज ही डिस्कस किया हम लोग कि लैक हो गया, हनी हो गया, वाइल्ड हनी, उसके बाद फिर तेंदुआ लीव्स हो गया, बैम्बू हो गया, बेर, बबूल। हाँ बबूर एक्सेट्रा सब इस समय। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस बताना है, बताओ लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बता सकते हैं, अश्योर्ड सोर्स, ऑल्टरनेटिव अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द नेचर। दूसरा बोल सकते हैं कि सिंक्रेटिक कल्चर, एक तरह से लोकल लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो। न्यूट्रिशन एलिमेंट मेडिसिनल प्लांट की तरफ से मिलता है, और एक तो उसका भी लिख सकते हैं। आप बताओ मानसी, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन। कौशिक, फूड नॉन सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस पूछे लिवलीहुड न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हम लोग डिस्कस किए, वो नॉन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योरिंग लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के हाँ, बाद फिर न्यूट्रिशन बढ़ेगा, मैल न्यूट्रिशन कम होगा, उसके बाद फिर एक तरह से, और लाइवलीहुड के लिए एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम है ना फॉरेस्ट से। आपको जरूरत नहीं पड़ता खरीदने को, आप जाके आप डायरेक्ट फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हो, गैदर कर हम ये बोल सकते सकते हैं ईयरली सोर्स ऑफ इनकम भी है, सीजनल नहीं हो। है, हाँ जैसे एग्रीकल्चर सीजनल नहीं है, देखने को सही मिलता है, बात है। तो ट्राइबल्स के ऑल राउंड स्टैंडर्ड ऑफ ईयर है। लिविंग, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम्म। और बताओ। आई थिंक यही। हम्म। ठीक है। इसमें आप ये बताओ ना कि ट्रिफेट का एग्जांपल लेके बाहर मार्केट में बेचा जाता है, हनी हाँ प्रोमिनेंट तो और एग्जांपल है। लाइवलीहुड में बता सकते हैं कि इसको और उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको और अच्छा इनकम मिलेगा, तो उसको ऐड कर सकते हैं, ट्राई फूड का ओएनडीसी को ऐड कर वो तो सकते हैं। हाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते एक्सपोर्ट, हैं। हाँ। आप